Good morning, students. So today we discuss antihistamine drugs. और एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स क्या होती हैं? That medications causes to cure the cure, or we can say to relieve the symptoms of allergy by blocking the histamine. By blocking the histamines. So एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स एक्चुअली करती क्या है? ये जो हिस्टामाइन है उसको ब्लॉक करती हैं और हिस्टामाइन क्या करता है? हिस्टामाइन बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर करता है, एलर्जिक रिएक्शन को इनिशिएट करता है। सो एंटीहिस्टामाइन बेसिकली क्या कर रही हैं? वो जो उसको क्योर कर रही हैं, रिलीव कर रही हैं सिम्पटम्स ऑफ एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शंस या एलर्जी बाय ब्लॉकिंग द हिस्टामाइन्स। सो और हिस्टामाइन क्या है? एक बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स है बॉडी में, जो अदर इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है बॉडी में अगर हम बात करें। सो फर्स्टली वी सी और एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स को हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो एंटीहिस्टामाइन इसलिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि हिस्टामाइन को ब्लॉक कर रहा है और हिस्टामाइन क्या करता है? हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शंस को परफॉर्म एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करता है। बॉडी में एलर्जिक होते हैं, जैसे हमें कोल्ड हो जाता है, जो कोल्ड होता है हमें, वो भी क्या होता है? एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन है और हिस्टामाइन ही उसको ट्रिगर कर रहा है। सो अल्टीमेटली अगर हम हिस्टामाइन को ब्लॉक कर दें, सो जो एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो हमारी कहीं न कहीं बॉडी में वो क्योर हो सकती है, हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो सिंपली वी डिस्कस एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स और एंटी एलर्जिक ड्रग्स। So firstly we see the function of the histamine. Histamine is a potent vasodilator that causes the widening of the blood vessels. Meaning potent vasodilator का मतलब क्या है? Vasodilator ड्रग्स क्या होती है? जो ब्लड वेसल्स को वाइडनिंग का काम करती हैं। सो हिस्टामाइन्स के कुछ अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी है। एक तो क्या है कि जो बॉडी में हमारी अगर ब्रीदिंग की डिफिकल्टी है, ये क्या करता है? जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स इन द ब्रोंचाई एंड गट व्हिच कैन लीड टू ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। उनकी वजह से क्या होता है? कई बार हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लग जाती है। सेकंड क्या करते हैं? मसल्स को रिलैक्स करता है। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है, इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। Relaxes the muscles in the walls of fine blood vessels by increasing the blood flow. Okay, उसके साथ साथ क्या करता है? इस causes nasal congestion during common cold and allergic reactions. पोलन एलर्जिक मीन्स क्या होता है? पोलन एलर्जिक का एक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है जब हम कोई पोलन पार्टिकल्स इनहेल कर लेते हैं। पोलन पार्टिकल्स अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, जैसे अभी जो रबी का सीजन है जिसमें गेहूं जो व्हीट कटती है, तो जो तूड़ी होती है या जो भूसा होता है उसका, वो बहुत ज़्यादा उड़ता है। उसमें छोटे-छोटे बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जब हम उनको इन्हेल कर लेते हैं तो हमें कोल्ड हो जाता है या गले में एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है? वो पोलन पार्टिकल्स हो गई है। जैसे यहाँ पे ट्री के जो पोलन पार्टिकल्स हैं वो दिखाए गए हैं। ये उसका जो छोटे-छोटे हैं, इसमें जो ये पार्टिकल्स हैं, ये हवा में उड़ते हैं और हवा में होने की वजह से जब हम इसको ब्रीथिंग के टाइम इन्हेल कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती है। सो अल्टीमेटली अगर हम हिस्टामाइन को ब्लॉक कर दें, हिस्टामाइन को ब्लॉक कर दे, जो एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स क्या करते हैं? हिस्टामाइन को ब्लॉक कर देते हैं और हिस्टामाइन को ब्लॉक होने की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पाती। सो एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स क्या करती हैं? दैट ब्लॉक्स हिस्टामाइन एक्शंस। सर्टेन सिंथेटिक ड्रग्स है कुछ, जैसे ब्रोमोफेनरामाइन, डाइमटैप, टरफेनाडाइन, सेल्डेन, ये क्या एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स हैं। जनरली क्या कर रही है? दीज ड्रग्स ब्लॉक हिस्टामाइन रिसेप्टर by competing with histamine for binding site, preventing histamine for
exerting its effects मीन्स सिंपली वो कह रहा है ये जो बाइंडिंग साइट है, अब बाइंडिंग साइट पे सपोज करो जो केमिकल मैसेंजर है हिस्टामाइन है, ओके, और एक साइड ये ड्रग है, हम इसको लेते हैं टर्फेनाडाइन, एक साइड ड्रग है, ड्रग मॉलिक्यूल मैं इस तरह से बना रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हिस्टामाइन यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगा, ये हिस्टामाइन यहाँ पे अगर बाइंड कर लेता है, हिस्टामाइन बाइंड करेगा, ये इंटीरियर है सेल का, ये आउटर सरफेस है, बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे बाइंड करेगा, सपोज करो ये हिस्टामाइन यहाँ पे बाइंड कर लिया। हिस्टामाइन जब यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो एक मैसेज जनरेट करेगा और एलर्जिक रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा, ओके। बट अगर जो ड्रग्स है उसका जो इफेक्ट है, ये उसकी जो पावर है वो हिस्टामाइन से ज्यादा है। सो हिस्टामाइन के ब्लॉक होने से पहले यहाँ पे आके अगर ड्रग बाइंड हो जाए, सो जो पहले हिस्टामाइन जो मैसेज कन्वे कर रहा था वो मैसेज कन्वे नहीं होगा, इसलिए कहा गया दिस ड्रग ब्लॉक हिस्टामाइन रिसेप्टर बाय कंपीटिंग विद हिस्टामाइन। जो ये ड्रग्स हैं, जो यहाँ पे जो ड्रग है और जो ये ड्रग है, ये क्या करती है, हिस्टामाइन के साथ compete करती है, और हिस्टामाइन के compete करने के साथ साथ क्या करती है, हिस्टामाइन से पहले बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड हो जाएगी, और जब हिस्टामाइन से पहले आके बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाएगी तो जो पहले हिस्टामाइन इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा था, ये जो पहले जो फंक्शन हिस्टामाइन परफॉर्म कर रहा था, अब वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा, और वो परफॉर्म नहीं होगा तो एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगी, एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगी तो किसी भी पर्सन को एलर्जी नहीं होगी। सो बेसिकली ड्रग क्या कर रही है, हिस्टामाइन के साथ कंपीट कर रही है, और हिस्टामाइन की जगह आके बाइंडिंग साइट पे ब्लॉक हो, बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड हो रही है, और बाइंड होने के साथ साथ जो हिस्टामाइन का जो इफेक्ट था या जो फंक्शन था, या जो केमिकल मैसेंजर की तरह वो काम कर रहा था, जो मैसेज उसने कन्वे करना था वो मैसेज कन्वे नहीं होगा, और एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में ट्रिगर नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि जब हम हाइपर एसिडिटी ड्रग की बात कर रहे हैं, हाइपर एसिडिटी ड्रग और एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स एंड एलर्जी, बोथ जो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, हिस्टामाइन को ब्लॉक कर रहे हैं, मीन्स हाइपर एसिडिटी ड्रग्स आर आल्सो ब्लॉक द हिस्टामाइन एक्शन, एंड द एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स और सिंपली एंटी एलर्जिक ड्रग्स आर आल्सो ब्लॉक द हिस्टामाइन इफेक्ट। दैट मीन्स फिर तुम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग ले रहे हैं तो हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम को भी क्योर करेगी वो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हिस्टामाइन ब्लॉक कर रहे हैं वो अलग अलग हिस्टामाइंस को ब्लॉक किया जा रहा है अलग अलग ड्रग्स की हेल्प से। दैट मीन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक H1 रिसेप्टर होते हैं और एक होते हैं H2 रिसेप्टर्स। सो H1 रिसेप्टर जनरली इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स में, और जो H2 रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं वो करते हैं एसिड सिक्रेशन में इन द स्टोमक। H2 receptor are responsible for the stimulating the acid secretion, and H1 receptor are involved for the and allergic response. So जब हम एंटी एलर्जिक ड्रग लेंगे, एंटी हिस्टामाइन ड्रग लेंगे, वो पर्टिकुलर सिर्फ H1 रिसेप्टर के साथ ब्लॉक करेगी, वो H2 रिसेप्टर के साथ कोई भी compete नहीं करेगा, कोई भी उसके साथ वहां पे उसको इफेक्ट नहीं करेगा। जब हम H2 रिसेप्टर की कोरस्पॉन्डिंग ड्रग लेंगे तो वो सिर्फ हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम को क्योर करेगी, वो एंटी एलर्जिक प्रॉब्लम को क्योर नहीं करेगी। सो एक कॉमन क्वेश्चन क्या है कि एंटी हिस्टामाइन ब्लॉक हिस्टामाइन, व्हाई डू नॉट दे रिड्यूस द स्टोमक एसिड प्रोडक्शन? तो इसका आंसर क्या है कि H1 रिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिस्पॉन्सेज लाइक nasal congestions, inflammation, and H2 receptor are responsible for the stimulating acid secretion. So anti-allergic drug like bromophenramine and terfenadine only वो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, while antacid drugs like simtadine and ranitidine वो क्या कर रही है, वो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ H1 रिसेप्टर के साथ ब्लॉक, जो ड्रग H1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगी वो एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स हैं, और जो H2 रिसेप्टर्स पे आके रिएक्ट करेंगी या H2 रिसेप्टर के साथ आके रिएक्शंस परफॉर्म करेंगी, वो सभी क्या होंगी, antacid drugs or hyperacidity drugs होंगी। So this is why anti-allergic or antihistamines do not reduce stomach acid, and antacid drugs do not relieve the allergic responses. So that means simply क्या है कि जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स है वो एंटी हिस्टामाइन की तरह बिहेव नहीं करेंगी, और जो antacid ड्रग्स है वो एलर्जी को रिमूव नहीं करेंगे। सो दोनों तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा।
दोनों में फंक्शन सेम हो रहा है, हिस्टामाइन को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन हिस्टामाइन अलग-अलग से हैं। एक में H1 रिसेप्टर्स है, एक में H2 रिसेप्टर, एक H1 हिस्टामाइन से, एक H2 हिस्टामाइन, H1 रिसेप्टर हिस्टामाइन से, एक H2 रिसेप्टर हिस्टामाइन से। सो कुछ ड्रग्स ओनली H1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे और कुछ ड्रग्स ओनली H2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। सो सिम बाय अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिसिटी, दैट मीन्स जो ड्रग है वो एक स्पेसिफिक ड्रग है। स्पेसिफिसिटी ऑफ ड्रग, रिसेप्टर इंटरेक्शन मीन्स जो ड्रग एंटी एलर्जिक एंटी एलर्जिक की तरह एक्ट कर रही है वो हाइपर एसिडिटी को क्योर नहीं करेगी, जो हाइपर एसिडिटी की तरह हाइपर एसिडिटी को क्योर कर रही है वो एलर्जिक रिएक्शंस को क्योर नहीं करेंगी। सो बेसिकली वी कैन से दैट द स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग रिसेप्टर interaction is important or crucial in for understanding the drug design. Specificity of drug receptor interaction is crucial in drug design. ओके, सो क्योंकि जब तक हम उसके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स नहीं है, जब तक हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी ड्रग्स को फॉर ह्यूमन ट्रायल के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते या हम उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए हम उसको यूज नहीं करेंगे। सो आई थिंक आपको जो एंटीहिस्टामाइन्स और जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स है वो समझ में आ गया होगा। दैट particularly act on H1 receptor। और जो हाइपर एसिडिटी है वो पर्टिकुलरली एक्ट करती हैं H2 रिसेप्टर्स पे। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।